हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एसी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली आपको 1 प्रश्न मिलेगा और वो विथ आपको आंसर किया होगा, और एक प्रश्न ऐसा दिया जाएगा जिसका आंसर नहीं होगा तो वो आप आंसर करें, लिखें और मुझे टेलीग्राम ग्रुप मेरा है वहाँ पर सेंड करें। देन आपको कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। जो भी आपकी कमियाँ होंगी वो आपको सोल्व करके दी जाएंगी। ठीक है, आप उसमें बेहतर करने का प्रयास करना, या फिर आपकी जो बेहतर होगी तो फिर वो बेहतर ही रहेगी। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं। शांति का संबंध हमारी मानसिकता से है, भारी परिस्थितियों से नहीं है। चलिए, पहले ये कथन दिया है एम के गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी का है। तो पहले जो भी कोई कथन देता तो इस तरीके से आप इन्वर्ट कोडा में स्टार्ट करना। ठीक है, तो वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कहने का मतलब वो कह रहे हैं वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अक्सर हम लोग अच्छे देखना चाहते हैं लेकिन खुद अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, तो ये बहुत ही अच्छा कथन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम जो सोचते हैं वह हमारे कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से परिलक्षित होता है, जो बदले में भारी परिस्थितियों को निर्धारित करता है। अगर हम बाहर शांति देखना चाहते हैं तो ये हमारे भीतर से आनी चाहिए। जब मन और दिल में अराजकता होती है तो पूरी दुनिया उल्टी नज़र आती है। चीज़ों को स्थिर और सही जगह पर रखने के लिए शांति का होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि शांति से हमारा क्या मतलब है। शांति वास्तव में संघर्ष की अनुपस्थिति है। जब हम मन और दिल के संदर्भ में शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब संघर्ष की अनुपस्थिति से होता है। यह मन में शांति और धर्म की अनुपस्थिति की स्थिति है। भारी दुनिया या परिस्थितियों में शांति की बात करते समय शांति का अर्थ व्यक्तियों या समूह के बीच संघर्ष की अनुपस्थिति से है। इसका मतलब एक अनुकूल वातावरण होना है जो समानता पर आधारित हो और किसी भी तरह के टकराव से रहित हो, जो किसी भी तरह के हितों के टकराव के कारण उत्पन्न हो सकता है। शांति स्पष्ट भ्रम की कमी और संघर्ष की अनुपस्थिति से होती है। शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष को दूर करना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी आंतरिक संघर्ष या बाहरी संघर्ष को दूर करना हो। आंतरिक शांति स्पष्टता के साथ आती है। स्पष्टता सही ज्ञान के साथ आती है। यह ज्ञान स्वयं का ज्ञान या स्थिति का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान अनुभव के साथ आता है। ज्ञान अनुभव के साथ आता है। अनुभव अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कुछ करके, दूसरों से सीख कर, या फिर चीज़ों को जी कर दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए आंतरिक शांति पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जो कुछ भी करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं उसके बारे में स्पष्टता हो। दो रास्तों में से एक को चुनने की स्थिति में अगर हम अपनी प्राथमिकता और के बारे में स्पष्ट हैं तो हमारे लिए सही रास्ता चुनना आसान हो जाता है। शांति संतुष्ट से भी आती है। जो लोग किसी भी संभावित स्थिति में संतुष्ट महसूस करते हैं वे सहज रहते हैं, और जिनका दिल और दिमाग शांत रहता है। अनावश्यक इच्छाओं का अभाव भी शांति लाता है। हमेशा अधिक की चाहत रखना एक सामान्य मानव स्वभाव है, और एक के बाद एक लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह में इंसान बेचैन और शांतिहीन हो जाता है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग ज़्यादातर भटकता और बेचैन रहता है। लोग मन की शांति पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश भी करते हैं। आध्यात्मिक आत्मा को हर उस चीज़ से मुक्त करने में मदद करती है जो एक भ्रम है, और लोगों को वास्तविकता के करीब लाती है। प्रकृति से जुड़ने से आंतरिक शांति मिलती है। लोग प्रकृति से जुड़ने और खुद से फिर से जुड़ने के लिए हिमालय जाते हैं। मन की शांति या आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा की खपत करने वाले संदेहों को दूर करके कार्यकुशलता को बढ़ाती है। अधिक स्पष्ट मानसिकता वाले लोगों अधिक तेजी से सही निर्णय ले सकते हैं। शांतिपूर्ण मानसिकता वाले लोग चीज़ों को आसानी से समझने में सक्षम होते हैं। और ठीक है, और ये अस्पष्ट और चरित्र की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। मजबूत चरित्र वाले लोग जल्दी से बेहतर निर्णय लेते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोग हर परिस्थितियों में शांत रहने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कार्यों, शब्दों, व्यवहार, हाव भाव को प्रभावित करता है, और जो संघर्षों की स्थिति को कम करने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थिति में सहजता पा लेते हैं। आंतरिक शांति बिना किसी भ्रम के चीज़ों को बेहतर तरीके से विश्लेषण करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, परीक्षा हॉल में प्रश्नों का प्रयास करते समय एक छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर उसने अवधारणाओं को स्पष्ट के साथ समझा और बिना किसी भ्रम के रहता है। एक तरफ सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण विचारों में स्पष्ट लाता है, दूसरी तरफ नकारात्मक मानसिकता संघर्ष लाती है। नकारात्मक मानसिकता
वाले लोग भ्रमित रहते हैं और हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं। मनुष्य का अज्ञानी स्वभाव ही मन की अशांति से जुड़ा है। जो लोग अज्ञानी होते हैं वे डर और विरोधाभासों से भरे रहते हैं। मन की यह दोहरी प्रकृति इन लोगों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। लोगों में ही सही मूल्यों को स्थापित करके भी शांति प्राप्त की जा सकती है। समाजीकरण के माध्यम से ये मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुँचे। एक समाज या समुदाय उन लोगों को बनाए रखेगा जो उसके प्रत्येक परिवार रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नैतिकता रिश्तों को बनाने में मदद करती है। एक अच्छा मूल्य प्रणाली वाला समाज ऐसी सरकार का चुनाव करेगा। वह सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होगी और उचित नीतियां बनाएगी। अमर्त्य सेन, जस्ट पे थोड़ा सा, अमर्त्य सेन का एक तर्क है कि लोकतंत्र में लोगों को वह सरकार मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं। इस तरह हम महसूस कर सकते हैं कि किसी विशेष समय में हमारी सभ्यता का मार्गदर्शन करने वाले अंतिम मूल्य बहुसंख्यक व्यक्तियों की भावना का औसत होंगे। अगर लोग बड़े पैमाने पर ईमानदार हैं, जैसा कि कुछ देशों में है, तो इसकी राजनीति इसके अनुरूप होगी। अगर लोग भ्रष्ट हैं तो ये सभी संस्थानों में दिखाई देगा फिर तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी ढंग से काम करने के लिए चाहे वह आंतरिक शांति हो या फिर बाहरी शांति हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आंतरिक शांति ऐसी चीज़ है जो किसी भी अन्य शांति से अधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को प्रगति करने के लिए एक व्यक्ति को मानसिक क्षमता और दक्षता की आवश्यकता होती है, चाहे वह मानसिक या शारीरिक शक्ति हो। इन शक्तियों को प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता। मजबूत चरित्र और शांति मानसिक शांति लाती है और आत्म की बेचैनी को दूर करती है। जस्ट वे थोड़ा सा अब आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि मैं निरंतर पढ़ती जा रही यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ, डायग्राम या फिर कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऐसे का पेपर ऐसा ही होता है, आपको लगातार ऐसे ही लिखना है, पैराग्राफ में लिखना, कोई भी डायग्राम नहीं बनाना, कोई भी हेडिंग नहीं देनी है, समझ रहे हो ना। ऐसे का पेपर ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको 4-5 लाइन के पैराग्राफ के द्वारा आपको बताते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नेता हिंसा या भारी संघर्ष की स्थिति में लोगों के लाभ के लिए निर्णय ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता यदि उसके पास विचारों की स्पष्टता नहीं है और वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मन की शांति एक व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार करती है, जो अतः उसे दूसरों की भावना और इच्छाओं सहित, जस्ट पे थोड़ा सा, मैं कहाँ पर थी, इच्छाओं सहित सभी संभावित कारकों पर विचार करके निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हैं, अगर उसका आप थोड़ा सा अपनी भाषा में कह सके तो कह लेना। और जैसे कि मैं इसमें अंडरलाइन करती जा रही हूँ ना, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हेडिंग मत डाल देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक शांति किसी भी अन्य प्रकार की शांति से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे कार्यों और हमारे लिए जैसे द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों को प्रभावित करती है। लोगों के ये सकारात्मक कार्य पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, जो बदले में व्यक्तियों को फिर से प्रभावित करते हैं। आंतरिक शांति लोगों को अतिवादी कार्यों से रोकती है और प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना विकसित करती है। जब दुनिया के प्रति मेरे अंदर निराशा बढ़ती जाती है और रात में जरा सी आवाज़ पर इस डर से जाग उठता है कि मेरा और मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, इस तरीके से आपको करना है। मैं वहाँ जाकर लेट जाता हूँ जहाँ पर वुड ड्रैक अपनी सुंदरता के साथ पानी पर आराम करता है और बड़ा बगुला चरता है। मैं उन जंगली जानवरों की शांति में आता हूँ जो अपने जीवन को दुख के पूर्व विचार से बोझिल नहीं बनाते। मैं शांत जल की उपस्थिति में आता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर दिन के अंदर तारे अपनी रोशनी के साथ इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय के लिए मैं संसार की कृपा में विश्राम करता हूँ और स्वतंत्र हूँ।